बड़ा है। सर्वशक्तिमान कितना बड़ा है, आपका अंदाजा बताइए। बोलिएगा, बोलिएगा कितना बड़ा है। कोई सब आप अभी गीत गा रहे थे, तब आपका जीव भी था, गीत गाया। अभी तो कोई बोलिए, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, हैं? हाँ, और देखिए भारत के लोगों को परमेश्वर कितना महान है करके बोलने से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े साइंसदान लोग भी जाकर सांप के सामने झुक जाता है, बंदर के सामने घुटना टेक लेते हैं, उसको खिलाने के लिए रह जाएंगे। जंगल में जितना बंदर है उन सबको। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो बारे में जो ख्याल लोगों के मन में है बिल्कुल नीचा है। ये सब बोलते वक्त बिल्कुल परमेश्वर का कोई ज्ञान है ही नहीं। ये जो जितना बड़े बड़े बोलते हैं, मेरा जूता उठाने के लिए भी उसको वो लायक नहीं है। मेरे सामने आने का बात छोड़ दो, मेरा जूता उठाने के लिए भी लायक नहीं, जितना बड़े 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 खाते हैं। परमेश्वर कितना महान है, उनका नाम आपने सुना है, थोड़ा कुछ आपने सुना, लेकिन वो कितना महान है। पढ़िएगा भजन संहिता 19 का 1 से 4, ज़बूर 19 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 19 का 1 से 4, ज़बूर 19 1 से 4। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसका हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। देखिए, जो बंदर को पूछता है, के सामने झुकता है, पहाड़ का है उनके सामने घुटना टेक रहा है, सांप के सामने डर के मारे घुटना टेक रहा है, बड़ा पहाड़ को, यहां तक मांडक का भी पूजा होता है, चूहा का भी पूजा हो रहा है। ये सब मनुष्य का मूर्खता है। मनुष्य क्या किया है, रोमियों की पत्री पहला अध्याय में आइएगा, थोड़ा सा उनका मनुष्य का मूर्खता आपको बताने के लिए। रोमी पहला अध्याय उन्नीस से पढ़िएगा, 19 से 25 तक। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों हाँ। और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें हाँ। उनके मन की अभिलाषों के अनुसार
अशुद्धता के लिए छोड़ दिया अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, हाँ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर हाँ झूठ बना डाला हाँ और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हाँ, सृष्टि का उपासना किया, ना सृजनहार का। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर का नाम के बारे में थोड़ा कुछ सीख रहा है, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए जान रहा है। तो अभी हम हिंदुस्तान में जो देख रहा है, दाहिने बाएं देख रहा है, ये कोई परमेश्वर नहीं, मनुष्य सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि का पूजा करना शुरू किया। प्रेरितों का 17 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का 17 अध्याय में आइएगा। सत्रह का 22 से पढ़िएगा। तब पौलुस ने अरिपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ में बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं, ये परमेश्वर का वंश होकर ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञान के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर मनुष्य का हाथ का बनाया हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। उनको इंसान का कोई दिया का जरूरत नहीं। ये जो ईसाई लोग अपना गिरजाघर में मोमबत्ती जलाता है, उनको मोमबत्ती का भी जरूरत नहीं, वो खुद रोशनी है। खुद रोशनी के सामने आपका मोमबत्ती, इतना हजारों लाखों सूरज को बनाया, प्रभु के सामने क्या लेकर आए? प्रभु मेरा मोमबत्ती ले ले। हजारों करोड़ों सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, उनके सामने जाकर है मैं मेरा मोमबत्ती ले ले। ईसाई लोग कर रहा है, ईसाई। ये सब शैतान की चालाकी है, ताकि असली परमेश्वर को ना पहचाने। आपके सामने शेषनाग आएगा तो आप क्या बोलना? ठहर, तुम्हारा पूंछ लेकर मैं तुम्हारा मुंह में रखता हूं, खाते रहना। शेषनाग आपको खाने के लिए आएगा तो आप क्या ना, उसका गला पकड़ के उसका पूंछ लेकर किधर डाल देना? उनके मुंह में डाल देना। खाओ, खाते रहो, कार की पहिया की तरह तुम बन जाओ। बोलना इतना हम देखो, मैं उन्होंने बोला तुम्हारा
उनका जी पूरा निकाल कर खींच करके उसके अंदर में जितना वो पूरा तुम्हारा, अभी गले में तुम इतना सिर डाला है, तुम्हारा पेट भी डाल देता हूं। इन शक्तियों के ऊपर न्याय करना है। ये आपका जूता इधर आता है, जूता देखकर कितना दूर खड़ा रहेगा वो, आपका जूता को भी डरता है। मैं एक बार बोला जूता इधर है, जूता इधर के इसके नजदीक आ सकते हैं, जूता देकर पीछे जाना शुरू कर दिया। आपका जूता को भी देखकर क्या करता है, डरता है। ये कुछ भी नहीं है। मच्छर कम से कम आपको क्या करता है, थोड़ा सा लेकर आपको काट सकते हैं। ये को इनको भी ये करने का भी ताकत नहीं है। लेकिन आपको यह सच्चाई मालूम नहीं है तो आपको डराते डराता रहेगा। आप परमेश्वर को इसलिए जान रहा है ताकि ये शक्तियां आपको, ये बात जब मालूम हो जाएगा, शक्ति पूरा क्यों शैतान का शक्तियां कितना लड़ाई लड़ रहे थे, बाइबल क्लास इधर नहीं होना करके बोलकर कितना कितना कर रहे थे। इतना बड़ा बनाने की कोशिश किया, लेकिन कितना भी कोशिश करने से पिघलता गया। तो मैं क्यों ये बात बताते, उन शक्तियों को हम निंदा नहीं करता, कोई धर्म को हम निंदा नहीं करता, बल्कि सच्चाई बताता है। इन सब के ऊपर न्याय करना है। न्याय करना तो आपको अपना परमेश्वर के जानेगा तो आप खड़ा होकर क्या करेगा, जो अपना परमेश्वर को जानते हैं वो क्या करेंगे, या वो बांधकर जी सब लाइन लाइन में बड़ा बड़ा आसमान की तरफ पकड़ के उनका गर्दन पकड़ के उसका ही पूंछ लेकर उनका गर्दन में बांध देना, जोर से घुसेड़ देना। इसको कोई देखो आ गया तुम्हारे गले में ही बांध कर खींच कर रस्सी लेकर खींच कर चलूंगा मैं, कुत्ते की तरह तुमको खींचूंगा मैं। ऐसा बोलने का हिम्मत होना आपको। लेकिन ये बात आप जाकर को नहीं बोलना, उनको ये बस सच्चाई मालूम नहीं। उन लोग सोचे वो अपना देवता को उन लोग गाली दे रहा है। हम उनको भावना को समझ के पब्लिक में नहीं बताते, उनका भावना को समझकर। आप लोग बहुत तेरे लोग इसको पूजा करते थे, इन गंदगी को, जो हमारा लैट्रिन खाने के लिए, कुत्ता कम से कम लैट्रिन खा सकता है, ये हमारा लैट्रिन भी खाने का योग्य नहीं है। इन शक्तियों को तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होना। ये आप बोलते ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ताकि इन शक्तियों को नफरत आ जाए, थूकते रहे उनको। शक्ति कहीं बड़ा हो, मैं तुमको खाने गया था, आपने बोला आपका मुंह से ऐसा धू निकलते ही भाग जाएगा, तो अभी छाती पाड़ देगा। तो डरते डरते आपका वो चेहरा देखते हुए सोचो इसके पास मेरा काम हो जाएगा। मैं आपको बोलता आपका जूता के नजदीक भी आने के लिए इसको हिम्मत नहीं होता। आप ये सच्चाई जाने, कोई शक्ति, हमारा परमेश्वर कितना महान है। आसमान उसका हस्तकला को बताते, सूर्य चंद्र और सितारे। और उल्पत्ति की किताब पहला अध्याय में आइएगा, उसका 14 से 18 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति पहला अध्याय उसका 14 से 18। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, हाँ, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। हाँ। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, 2 बड़े ज्योतियां बनाए। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, हाँ। और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हाँ। और तारागण को भी बनाया। हाँ। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, हाँ। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए, परमेश्वर ज्योतियां बनाए। आपको मालूम है जो सूरज हम देख रहा है पृथ्वी से कितने 1000 गुना बड़ा है। अभी इधर से हम देखने से कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है।
तो पृथ्वी से कितना बड़ा है। और कितने सितारे हैं। 3 दिन पहले बीबीसी CNN अमेरिका में उन लोग एक नया बात मालूम किया। 80 साल का खोज के बाद, लगातार एक साइंसदान के बाद दूसरा साइंसदान ऐसा खोज करके 80 साल की खोज के बाद उन लोग मालूम किया इस पृथ्वी के बहुत दूर में और कुछ भी ग्रह दिखाई देता है जो पृथ्वी से 35 गुना ज्यादा है, उनको दिखाई देता है। यह अभी परसों की बात है। तो मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर जिसके बारे में हम सर्वशक्तिमान या यहोवा, मैं सो हुम जो हुम, वो कोई छोटा पहाड़ में बैठने वाला, कोई नजदीक में उसको गिनना नहीं। ये तो धोखा देने वाला छोटे छोटे चीजें हैं। हमारा परमेश्वर इन सबको बनाने वाला है। आपको मालूम है, इधर से एक आदमी सफर शुरू करे, 1 सेकंड में करोड़ों मील तेजी से जाए, लाखों नहीं तेज, फिर भी 120 साल में दूसरा चोर पहुंच नहीं सकता। मेरी बात समझ में आई? एक हवाई जहाज में सीधा ऊपर को जाना शुरू करे, 1 सेकंड में 1 लाख मील स्पीड में जा रहा है, देख लो। फिर भी जन्म लेने के बाद 120 साल भी पूरा दिन रात सफर करता रहेगा तो भी दूसरा चोर में नहीं पहुंचे। तो इतना दूर है। हम हमारा जिस परमेश्वर के बारे में दे तो में बैठा हुआ सब कोई मच्छर के समान भी नहीं है। ये सब इस परमेश्वर को जानने के बाद इनको सबको कूड़ा में इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं आप? नाले में डाल सकते हैं इन सबको, ये बड़े बड़े को। हम जिसका आराधना करता है, जो हमारा आसमानी बाप है, वो कितना महान है वो समझना। कितने सितारों को बनाया, कितने ग्रहों को बनाया। 2 साल पहले एक सितारे उनको मालूम किया, उसका नाम है पिस्टल स्टार। पिस्टल स्टार, वो बोलते हैं पृथ्वी, पूरा पृथ्वी एक ही सितारे का बोलते हैं। पृथ्वी और बृहस्पति वार और 3-4 ग्रह को सबको उसके नीचे रखेगा तो भी उससे भी बड़ा है वो एक सितारे। तो आप कभी आसमान की ओर देखना, आपको देखने से आसमान इधर नजदीक के दिखाई देता है, नहीं। अब कितने हजारों साल सफर करने से भी दूसरा चोर पहुंच नहीं सकता। जन्म से लेकर आप कितने दूर सफर करें। सूरज बाकी रोशनी देने वाले तारों में से छोटा है, सूरज से भी कितने बड़े बड़े हैं। यह पृथ्वी उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, छोटा सा जगह। आसमान परमेश्वर का हस्तकला को प्रकट करता है। आयु की किताब 26वां अध्याय उसका 7 और 8 पढ़िएगा। आयु 26 का 7 और 8। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। हाँ, देखिए, पुराना जमाने में हमारा बाप दादा लोग सोचते थे पृथ्वी के नीचे कोई सांप है, कोई हाथी है, वो अपना कंधे बदलते समय हिल जाता है, या सर्प है। अभी पृथ्वी के चारों तरफ आवाज घूमते रहता, पृथ्वी घूम रहा, मालूम हो गया वो सब झूठे निकले। पृथ्वी गोल है मालूम हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी को लटका के रखा, इतना बड़ा पृथ्वी को। साइंसदान पहले बोलते थे अट्रैक्शन रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण का
कानून के अनुसार लटक कर रख रहा है। तो लेकिन जब शून्य स्थान, जो स्पेस इलाका उन्होंने नाप कर देखा, तो किसी जगह में 310 मील चौड़ा है, किसी जगह में 90 है, जो तब उनको मालूम हो गया ये वो गलत भी, ये वो उन्होंने जो सोचा वो भी गलत है। ना आकर्षण विकर्षण के नहीं, साइंसदान का सारे साइंस फेल हो गया। अभी कोई साइंसदान मुंह नहीं खोल रहा है, इन बातों के बारे में अभी चर्चा भी नहीं कर रहा, क्योंकि चर्चा करेगा तो उनको मालूम होगा उनका मुंह पर ही थूक पड़ेगा। क्योंकि जो नए नया मालूम करते जाता है, उन्होंने जो डार्विन और बाकी लोगों ने जो बनाया, उन्होंने बोलता वो सारे क्या है, गलत निकला। फिर भी आपका स्कूल के किताबों में, कॉलेज के किताब में यही चलते रहते, क्योंकि कब से बनाया हुआ वही रट्टा लगाकर चलाता रह रहा है। मेरे प्यारों, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है। इधर में लिखा है उत्तर दिशा को फैलाते रहता है। 3-4 साल पहले साइंसदान मालूम किया हमारा मिल्की वे के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है, आकाश गंगा, हमारा आकाश गंगा, ये सूर्य चंद्रमा सारे ग्रह, 9 ग्रह सबके साथ बड़ी तेजी की ओर उत्तर की ओर भाग रहा है करके मालूम किया। लेकिन हजारों साल पहले नबी आयुब नबी लिख रखा क्या है, उन्होंने उत्तर दिशा को क्या करता रहता है, निराधार फैलाता रहता है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा था, उत्तर दिशा की ओर जाता रहता है। वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसको देखते समय इन शक्तियों का ऐसा पूरा गाकर क्या करे, फुटबॉल की तरह उसको मारता रहे सबको। कोई भी कीमत का कोई सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं, लायक नहीं। इन शक्तियों को क्या है, उनको देवता चाहिए। अभी इधर आप देखते हैं, आप देखें वो एक एक जगह में देवता, फलाना देवता के पास जाकर अभी आराम कर रहे हैं, उनका शादी हो गया उधर। ये सबको आप कैसा करना, कूड़े की तरह इकट्ठा करके मार मार कर, उसका कुछ भी नहीं है। ये शक्तियां कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं मालूम होना है तो ये हमारा परमेश्वर कितना महान है करके आपको आप जानना है। कोई भी हो, कितना मुंह खोलकर आएगा तो अपना उनका मुंह के अंदर हाथ रखकर निकाल, तो तुम्हारा अंदर का तुम्हारा पेट पूरा बाहर निकाल देता। उनका सावधान तोड़कर ऐसा काम करने का आपको हिम्मत होना चाहिए। लेकिन आप कहीं जाकर के वो काम नहीं करना। जो शक्ति आपके सामने लड़ने आता है, आपके सामने दिखाई देता है, आपके सपने में आता है, कहीं आपको हो इधर बैठा पकड़ना, उसको पकड़कर बाल पकड़े, जीव पकड़ के तुम्हारा जीव लेकर मैं पूरा में उनको जीव को, तुम्हारे जीव से मेरा सड़क पूरा साफ करते जाओ। मैंने तुम्हारे जीव से क्या करो, पूरा सड़क साफ करो। ऐसा करवाना है आपको, ऐसा हिम्मत आना आत्मा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं उसके बारे में बोलता रहे, लेकिन आपको सब मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं उसके विषय में और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो जिस परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना महान है। हमारा परमेश्वर का रखवाली करने के लिए कोई नहीं चाहिए। यह बाइबल कितना भी लोग फाड़ दे, हमारा परमेश्वर कुछ ही असर नहीं होता। लेकिन कुरान का एक पन्ने में कोई हाथ रख दिया तो बस सारे मुसलमान आपको मारने आएगा। गुरु ग्रंथ साहब का कोई ये चढ़ तो सारे सरदार लोग आपको मारने आएगा, क्योंकि उनका परमेश्वर को मनुष्य ही रखवाली करना है। अभी सारे बाइबल लेकर किसी ने इधर में आकर जला देगा, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर बैठकर आसमान में बैठकर गुस्सा होएगा, मुस्कुराएगा, है बच्चे। अभी सारे बाइबल इधर का लेकर के उन्होंने क्या करें, जलाएगा तो हमारा हो बड़ा कम है बच्चे, क्या है तो क्या है, तुमको क्या मालूम है। बाद में जो जलाने वाले को बाइबल बिक्री करने वाला बना देगा वो, है।
जलाने वाले को क्या करेगा? बेटा इधर आ, कल से तुम बाइबल प्रिंट करके सबको हिंदुस्तान में पूरा तुम बांटना है। ऐसा कितने लोगों को किया उन्होंने, बाइबल जलाने वाला, तो इसलिए वो देखकर हंसता है। जिन्होंने बोला बाइबल के कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, ये बाइबल का कोई कीमत नहीं, उनका मकान खरीद तो बाइबल डिपो बना दिया है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर जिसके पीछे हम चलता है, इन देव देवता सबको इकट्ठा क्या करना, ये इकट्ठा हो जा, फूस कर एक मुट्ठी में कर देना है, मुट्ठी में करके ऐसे दबाते रहना है, और एक तरफ में दूसरे हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लगाते रहे। ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा, जो हमारा परमेश्वर को जानने वाला क्या करता है, या बांधकर बड़े काम करेंगे। जैसा क्विट इंडिया, महात्मा गांधी आकर बोला क्विट इंडिया, इंडिया को कौन छोड़ दो? अंग्रेज लोग छोड़ दो। अभी हमने क्विट इंडिया कर दिया, किसके? छोड़ दो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को छोड़ दो तुम लोग। तू कहां से अगर सारे कीड़े मकोड़े छोड़ दो हिंदुस्तान को। हमें ये काम कर रहा है, उनको भगा रहा है, पीछे मोड़ कभी नहीं देखना, भागते जाओ। तो इन लोगों को गुमराह करते हुए देखते हुए आपका खून जलना चाहिए। इसके लिए गुस्सा करके जो बोलने वाले को मारने के लिए कोई आएगा तो हमारा परमेश्वर बैठकर, ओ मेरे दास को मार दिया। शाहुल मारने वाला था, कितने लोगों को मारा? पहला स्तिफनोस को, पहला शाहिद को मारा है, बाद में वही खुद प्रचार करते जा रहा है। मैं समझता हूं जो स्तिफनोस को पौलुस मारने के लिए मदद करके आगे चलता, स्वर्ग का परमेश्वर क्या किया उस वक्त? रोया, ओ मेरे दास को मार दिया। स्तिफनोस किधर पहुंच गया? प्रभु के पास। बाद में बारी आ गया पौलुस का, क्या कर रहा है? प्रचार कर रहे। इसलिए मेरे प्यारो, मुझे लोग मारते, जगाधरी में मारते नीचे गिरा दिया, और उसके बाद घसीट के ले जा रहा, छाती में मार रहा है, बाकी मार रहा। तो स्वर्ग का परमेश्वर उस वक्त क्या कर रहा था? हो मेरे दास को मार दिया। स्वर्ग का परमेश्वर बैठ के आंसू बहा रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बच्चे तू क्या कर रहा है? हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस परमेश्वर के बारे में आपका ज्ञान ज्यादा हो गया तो फिर रात को भी कोई आए तो आपके बारे में मालूम हो गया करके, मालूम होगा तो आपके नजदीकी में भी नहीं आएगा। उनका बना ऐसा आपका खून जलना है। लेकिन ये जगह में बाकी लोग इनको बनाए, वो उस जगह को हम उधर में जाकर हम कुछ नहीं क्यों नहीं करते? अंधे हैं, उनको मालूम नहीं, उनका समझ के लिए हम ऐसा करता है। लेकिन इन शक्तियों को कोई भी डरना नहीं। मुंह खोल कर आएगा तो उनका मुंह के अंदर हाथ डालना, ओ डर के देखना नहीं। देखे तब, इसलिए प्रभु का वचन में क्या, शैतान को सामना करो, वो क्या करेगा? भाग निकलेगा। मैं हमारा सफाई कर्मचारी बहनों को, भाइयों को बताता हूं, जम्मू में झाड़ू लगाते लगाते इन सबको इकट्ठा करके नाले में डाल दो, आपको सौभाग्य मिल गया। हम जाओ क्या मंदिर सफाई करो, सफाई करते 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 उनको सबको नाले में डाल दो। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, इसलिए हम गाते हैं। हम मिलकर गाएं, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, भक्ति के साथ गाएं। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, समझते हुए गाना। प्रशंसा
ईसाई लोग इस महान परमेश्वर के लिए 25 दिसंबर जन्मदिन बनाए, उनका रूप बना के रखा है। यह सब कितना बड़ा पाप है। आज थोड़ी देर इस परमेश्वर का आराधना करें और वचन सीखेंगे, लेकिन थोड़ी देर इस महान परमेश्वर का आराधना करें। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। आमीन, आमीन। इस परमेश्वर कितना महान है, कितना महान, कितना महान।